हेलो दोस्तों, मैं बादल ऐसा गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारी मैथ की स्पेशल क्लास चली हुई है, तो मैथ स्पेशल क्लास में आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट का हम जो है आज टॉपिक शुरू करेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट की क्लास आपकी इतनी बेहतरीन क्लास होगी जिसने स्टार्टिंग से साधारण ब्याज सीखना है, जिसे स्टार्टिंग से बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखना है, जिससे बिल्कुल भी नहीं आता, सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, वो भी इसमें सीख सकता है। बिल्कुल आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं हम जल्दी से, देर ना करते हुए। अगर हम क्वेश्चन देखें कि सिंपल इंटरेस्ट का हम क्वेश्चन देखें तो हमें क्या दिया गया होगा? हमें मूलधन दिया गया होगा। मूलधन दिया गया होगा। मूलधन दिया है हमें, मान लो मूलधन हमें 10,000 दिया गया है, 10,000। ठीक है, हमें दर दी गई होगी, दर आर मतलब दी गई होगी हमें। क्या होगा? मूलधन मतलब पी। दर दी गई हमें कितने? 10% वार्षिक। और समय हमें दिया गया 2 वर्ष। ये टी ये आर। ठीक है, तो अगर हमें कोई किसी भी क्वेश्चन में ये इतनी बात दी गई, मूलधन दिया गया, दर दिया गया है, समय दिया गया हो, और हमें साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है निकालना है, तो इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे हम निकाल। एक तो बिल्कुल सूत्र वाला तरीका आपको बता दूं मैं। ब्याज P गुणा R गुणा T बटे 100, मतलब ये सूत्र वाला तरीका जो आपने आज तक पढ़ा है, जो आपने आज तक देखा है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, जो आप आज तक पढ़ते आए हो। उसके बाद एक तो हम इससे निकाल सकते हैं, क्या होगा हमारा? 10,000 गुणा 10 गुणा 2 बटे 100। तो ये 2,000 हमारा जो है ब्याज आ गया। जब भी मूलधन प्लस ब्याज हम करते हैं, तो हमारा बन जाता है मिश्र धन मतलब कुल धन हमसे पूछे तो ये जो हमें मूलधन दिया गया है इसमें हम ब्याज जोड़ देंगे, वो हमारा कुल धन आ जाएगा, हम मिश्र धन आ जाएगा। ये सीखने के बाद हम सीखते हैं डायरेक्ट तरीका, जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से बिना घबराए कर सकते हैं। तो देखते हैं हम, जब भी आपको साधारण ब्याज दिखाई दे कि हमें साधारण ब्याज निकालना है किसी भी चीज का, तो हम क्या करेंगे? जो हमें आर दी गई है दर, और जो हमें समय दिया गया है टी, इनकी गुणा कर देंगे। मतलब आर गुणा टी, दर गुणा समय, क्या हो जाएगा हमारा? 10 गुणा 2 बराबर 20%। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा अगर 100 रुपये हमारा ब्याज, 100 रुपये अगर हमारा मूलधन अगर हमारा 100 रुपये था, तो उस पे हमारा ब्याज हो गया 20 रुपये। मूलधन अगर हमारा 100 रुपये था, परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है 100। मतलब इसे क्या लिख सकते हैं हम? 20/100 लिख सकते हैं। तो हमारा इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा क्या करना, सबसे पहले दर गुणा समय हमें करना है, तो 10 गुणा 2 बराबर 20% या सिंपल 20। तो इसका मतलब ये हो गया कि मूलधन हमें हमेशा 100 मानना। 100 रुपए पे हमारा 20 रुपए का ब्याज है। 100 रुपए पे 20 रुपए का ब्याज है। हमें निकालना क्या है? कितने पे निकालना है? 10,000 पे निकालना क्या है? 10,000 पे। तो हमें ब्याज निकालना 10,000 पे। कितने में जो निकालना है उसे ऊपर लिखेंगे। 10,000 पे हमें निकालना है। 10,000 यहाँ पे मूलधन के नीचे क्या लिखेंगे? ये भी मूलधन और ये भी मूलधन। मूलधन के नीचे लिखेंगे मूलधन यहाँ पे क्या है हमारा? 100। निकालना हमें 10,000 का। यहाँ भी मूलधन, ये भी मूलधन। मूलधन के नीचे लिखेंगे मूलधन, जो दिया गया है उसके नीचे लिखेंगे वही, और जो निकालना है उससे करेंगे गुणा। तो मूलधन के नीचे मूलधन, और निकालना क्या है? ब्याज हमारा ये रहा, तो गुणा करेंगे 20 से। ठीक है, 0 से 0
2 0 से 2 0 काट दो, क्या आ गया हमारा 2000 रुपये हमारा ब्याज आ गया, 2000 रुपये ब्याज आ गया। अगर हम यहाँ पे उस हमें निकालना हो मिश्र धन मतलब अगर हमें मिश्र धन निकालना हो मतलब ए हमें निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, ये हमारा मूलधन ये हमारा ब्याज, तो कितना हो जाएगा 120 और हमें निकालना ब्याज ना निकाल के मूलधन मिश्र धन निकालना है। तो जो दिया गया है, क्या दिया गया हमें मूलधन के नीचे लिखेंगे मूलधन, जो निकालना अगर मिश्र धन निकालना तो कितना होगा 120, तो 120 से कर देंगे गुणा, 2 0 से 2 0 कटेगी, क्या आ गया 12,000 रुपये हमारा जो है मिश्र धन आ गया। बिल्कुल सिंपल। कैसे 10,000 रुपये हमारा जो है मूलधन था, 2,000 रुपये हमारा ब्याज आया, तो कितना आ गया 12,000 रुपये हमारा मिश्र धन आ गया। हम इस बात से देखो एक बार सिंपल एक बार और समझने की कोशिश करो, क्या मैंने आपको बताया। सबसे पहले जो अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपके पास है तो क्या करना है, दर गुणा समय हमने कर लिया, 10 गुणा 2 20 हमारा आ गया, ठीक है। जो भी गुणा करने के बाद आए वो हमारा ब्याज है और उसके लिए हमें मूलधन क्या मानना 100, वो हमारा 100 रुपये पर ब्याज है। जो भी दर और समय को गुणा करके आया वो हमारा 100 रुपये पर ब्याज है, लेकिन हमें निकालना है 10,000 रुपये जो हमें मूलधन दिया गया है उस पे। हमारे पास मूलधन यहाँ भी है जो हमें निकालना है, हमारे पास मूलधन 100 है, ब्याज 20 है, तो मूलधन के नीचे मूलधन लिखेंगे, मूलधन यहाँ मूलधन ये, मूलधन के नीचे मूलधन लिखेंगे, मूलधन 10,000 बटे 10, जो निकालना ब्याज निकालना ये हमारा ब्याज, अगर ब्याज निकालना तो ब्याज से गुणा करेंगे, मिश्र धन निकालना मिश्र धन से गुणा करेंगे, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है बस, जो निकालना उससे करेंगे गुणा, मूलधन के नीचे मूलधन, ब्याज के नीचे ब्याज, जो निकालना उससे करेंगे गुणा। मूलधन 10,000, यहाँ पे मूलधन 100, तो 10,000 बटे 100, ब्याज निकालना तो गुणा 20, मिश्र धन निकालना तो गुणा 120। क्यों, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन हमारा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट जो है ब्याज भी निकाल सके और मिश्र धन भी हम निकाल सके, तो ये छोटी सी बात थी। अगर आपको सिंपल तो पता ही है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एक बार आप समझने की कोशिश करो कि हमें करना क्या है। देखो साधारण ब्याज अगर हमें कहीं भी दिया गया हो, साधारण ब्याज हमें निकालना है, कोई भी हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले हमें दर देखना, दर और समय देखना, और दर और समय की गुणा करा देनी है। दर और समय की गुणा करने के बाद सीधा डायरेक्ट हमारा जो है ब्याज आएगा, ब्याज, लेकिन वो जो है 100 रुपये पर ब्याज आएगा, मतलब 100 रुपये पर इतना ब्याज, फिर 100 रुपये पर जितना ब्याज हमें निकालना, जितने पर हमें मूलधन दिया गया हो कि हमें इतने पर निकालना, तो मूलधन के नीचे बटे 100, मतलब 100 पर निकालना ना, तो जो हमें मूलधन क्वेश्चन में दिया गया है उसके बटे जो हमने मूलधन निकालना है, 10,000 बटे 100, जो निकालना ब्याज निकालना तो गुणा 100 गुणा 20, हमारे यहाँ पे जो है गुणा करके क्या है 20, तो गुणा 20, जो निकालना उसी से कर देंगे गुणा। सिंपल बात है, ठीक है। एक बार और देख लो आप, ऐसी अगर आपके ना समझ में आया हो तो एक बार मैं आपको और बता दूंगा। देखो अगर 10,000 की जगह भी आपको कुछ और दिया गया हो, यहाँ पे मतलब कुछ और भी हम आपको दिया गया हो, तो सिंपल सी बात है, हमें करना समय दर गुणा समय। सबसे पहले दर गुणा समय हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा ब्याज, ठीक है। ये ब्याज हमारा 100 रुपये पर आओगा, 100 रुपये पर इतना ब्याज, ठीक है। 100 रुपये पर हमारा आ गया 10 गुणा 2 बराबर 20 रुपये, ठीक है। ऐसे भी कर सके आप, और हमें निकालना 10,000 रुपये, तो 10,000 हमें निकालना 10,000 रुपये, तो ये जो है हमारा 100 जो है 100 रुपये पर 20 रुपये ब्याज आया हमारा, दर गुणा समय की गुणा करके हमें 10 गुणा 20, 10 दूनी 20, 20 रुपये आ गया, तो 100 रुपये पर 20 रुपये ब्याज है हमारा, हमें निकालना 10,000 रुपये, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, कितना गुणा है, 100 से कितना गुणा है, तो ये 100 से 100 गुणा है, 100 गुणा है, तो इस ब्याज को भी हम 100 गुणा कर देंगे, गुणा 100, तो क्या आ गया हमारा 2,000। इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं,
क्या आ गया, जितना गुना ये हमारा है 100 रुपए पर 20 रुपए का ब्याज, हमें निकालना 10,000 रुपए, 100 रुपए 10,000 का कितना गुना है, 100 गुना है, तो ब्याज को भी 100 गुना कर देंगे, 2,000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात। अगर आपको ऐसे समझ में आता हो ऐसे कर लो, ऐसे समझ में आता हो ऐसे कर लो, और जैसे भी समझ में आता हो ऐसे कर लो। आपको जो है एग्जाम पास करना है, मेन बात ये है। साधारण ब्याज की इससे आसान तरीका आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, आप आराम से इसे समझ सको। तो ठीक है, साधारण ब्याज की क्लास है। साधारण ब्याज आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो, और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करा करो, जिससे कि कहीं मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने कहा कि ऑन लाइव क्लास क्यों नहीं आती, तो थोड़ा संसाधनों की कमी है भाई, संसाधनों की थोड़ी कमी है, इस वजह से लाइव क्लास नहीं आ पाती। इसमें जो है थोड़े संसाधनों की कमी की वजह से मैं जो है ऑफलाइन ही क्लास लेता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। कल जो है चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को समझेंगे, इसी प्रकार आसान तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज को भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।